आधे से कम कुछ भक्तों की माला है जो हमारे हृदय से इतना निकट जुड़ा हुआ है। उनके गले की माला हम बनाकर पहन लेते हैं, मतलब उसको हृदय के निकट रखते हैं। मां पार्वती ने कहा रे राम, तब तो आप महाकपटी निकले। कहा महाकपटी कैसे? फिर तुम हमको महाकपटी कहा? हमने तो आज तक हम मरते रहे और हमारे मरे हुए शरीर की आप गला काट करके सिर की माला पहनते रहे, आप एक बार भी नहीं मरे। आपने मुझे कभी बताया कौन सा अमृत पान आपने किया है कि आप मरते नहीं, और हम जितना बार मरते हैं उतना बार मेरे गले को काट कर उसकी माला पहनते हैं। कहा पार्वती तुमने कभी पूछने का प्रयास भी तो नहीं किया, आज पूछ रही हो तो मैं बता रहा हूं। यह जो मैंने अमरता पान करी है, दुनिया के सभी लोग मरते रहते हैं, मैं मरता नहीं, मैं अमर रस को पान किया है मैंने। मां पार्वती ने कहा क्या वो अमर रस हम पान नहीं कर पाएंगे क्या? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम भी पान कर सकती हो अमर रस। कहा तब हमको भी सुना दीजिए वो अमर कथा, जिसको सुन करके हम भी अमर हो जाएंगे और हम अमर हो जाएंगे, आप अमर हैं ही, दोनों जीवन भर एक साथ रहेंगे सब दिन। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती ये कथा यहाँ नहीं सुनाई जाएगी, ये कथा तुमको और कैलाश पर्वत के और ऊंचे शिखर पर जाकर सुनाना पड़ेगा। तो भगवान शंकर भी अमर कथा पान करवाते हैं किनको? अमर कथा पान करवाते हैं मां पार्वती को। सूत जी ने अमर कथा सुनाया, सनक सनंदन संत कुमार आदि आदि हजारों ऋषि महर्षि थे, और इधर सुखदेव जी महाराज ने अमर कथा सुनाया किसको? महाराज परीक्षित को, और साथ में वहां और हजारों ऋषि महर्षि उपस्थित थे। सबको अमर कथा सुना करके उसको अमर कर दिया। जब महाराज परीक्षित को शाप मिला और वो हरिद्वार में गंगा के किनारे बैठे जाकर, जब महर्षि सुखदेव पहुंच गए उनके पास कथा सुनाने के लिए, तो उस समय देवता देवलोक में देवता ने विचार किया, देवता सभी मिलकर विचार किए कि ये अमर कथा यदि हम पान कर लेते हैं तब तो हम लोग अमर हो जाएंगे। तो चलो क्या करते हैं, ये समुद्र मंथन से जो अमृत का कलश निकला है, इस अमृत को लेकर चलते हैं परीक्षित के पास। अब परीक्षित को शाप मिला है कि 7 दिन में तुमको, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो अमृत है स्वर्ग का अमृत पान करा देंगे परीक्षित को। ऋषि सुखदेव जी जो आए हैं कथा सुनाने परीक्षित को, वो कथा हम सुन लेंगे। सभी देवताओं ने विचार करके हाथ में कलश लिया अमृत का और चल दिया। धरती पर आए और हरिद्वार जैसी जगह में उतर गए। सुखदेव जी महाराज के पास सभी देवता पहुंचते हैं, हाथ जोड़कर नमन करते हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज ने देखा कि ये सभी देवी, ये सब देवता लोग कहाँ आए हैं। निकट आया, निवेदन किया कि हम लोग कुछ निवेदन करना चाहते हैं। क्या निवेदन है बताओ? भगवान ये जो आप अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हो रहे हैं परीक्षित को, सो ये कथा हमको सुना दीजिए। परीक्षित को जो मृत्यु का शाप मिला है उसको अमर बनाने के लिए जो हमारे स्वर्ग का अमृत है ये पान करा दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने सभी देवताओं से कहा कि देखो देवगण, कथा सबको सुननी चाहिए, सबका अधिकार है सुनने का, लेकिन तुम कपट पूर्वक आए हो कथा सुनने के लिए। कपट ये है कि इस कथा की जो कीमत है, तुम स्वर्ग का अमृत दे करके इस कथा की कीमत को चुकाना चाहते हो।
अरे स्वर्ग का जो अमृत पान करेगा वह व्यक्ति धीरे धीरे अमृत की शक्ति घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटते घटते समाप्त हो जाएगी और एक दिन पुण्य क्षीण हो जाएगा तो धीरे धीरे फिर व्यक्ति को वही नरक में चला जाना पड़ेगा। और ये जो अमर कथा हम पान करवाने जा रहे हैं परीक्षित को, ये अमर कथा जो व्यक्ति पान कर लेता है वह कथा कभी घटती। इसी को मीरा ने कहा, खर्चे नाही कोई चोर न लूटे, 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 दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। की नाव खेवतिया सतगुरु, सतकी नाव मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हेलो, हरसी हरसी गुण गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। श्रोता, ये 2 दिवसीय अमृत कथा पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम आप सबको। इस अमृत कथा को पान करने के बाद आपके जीवन में जो आनंद की अनुभूति होगी वह आप महसूस करेंगे। जैसे 7 दिन की अमर कथा सुनकर महाराज परीक्षित को मुक्ति मिली, वैसे ही 2 दिवसीय ये अमृत कथा पान करके हमारे जीवन में वो सत्य चित्त आनंद क्या है इसको हम समझ पाएंगे। इसलिए पहला मंत्र हम लोगों ने मिलकर उच्चारण किया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। पहला शब्द है, पहला वाक्य है कि सच्चिदानंद रूप आया। वह उनकी शक्ति कैसी है जिनको सुनकर हम आनंदित हो जाएंगे। उसका रूप क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, उसके स्वरूप का वर्णन बताया है भगवान ने। भगवान का स्वरूप क्या है, वह सत्य है, चित्त है और आनंद है।
सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद। सत्य क्या है? हमारे आपके जीवन में सत्य वही जो विनशत नाही। एक दिन यह शरीर विनस जाएगा, लेकिन शरीर में रहने वाली आत्मा वो विनसने वाली नहीं है। भगवान कृष्ण ने इसी को कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्रं नैनम दहति पावक। यह आत्मा न किसी शस्त्र से कट सकती है, न किसी अग्नि से जल सकती है, न किसी वायु से ये परेशान हो सकती है, न संसार के शोक से व्याप्त हो सकती है। ये सबसे मुक्त है। सत्य वही जो विनसत नहीं, ये कभी विनसने वाली नहीं। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति और लय का जो कारण है उसके मूल में यही शक्ति है। विश्वोत्पत्ति, विश्व की उत्पत्ति और लय का जो कारण है भगवान की, वह परम शक्ति, उसको परम आत्मा परमात्मा कहते हैं। और तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप को नाश कर देती है वह शक्ति। यह भगवान की कथा 3 प्रकार के ताप को नाश कर देती है। हमारा आपका जीवन 3 तापों में झुलसता रहता है। वह कौन कौन सा ताप है? 3 प्रकार के ताप हमारे जीवन में कौन कौन से हैं? रजोगुण और तमोगुणी और सतोगुणी, ये 3 प्रकार के ताप से हम पीड़ित रहते हैं। इन तीनों तापों से हमारा जीवन ऊपर उठ जाएगा। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को विनाश कर देती है ये कथा। हमारे जीवन से 3 प्रकार के तापों का नाश हो जाता है, दुख का। और श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम उस विराट भगवान को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जिसके जीवन में यह भाव आ जाता है, आज उसी की ऊर्जा, उसी की शक्ति को पहचानने के लिए हम कथा स्थल पर बैठे हैं। और उसकी शक्ति कितनी बड़ी है। यह जो मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये आकाश है, यदि हम इन 5 तत्व की शक्ति को हम समझ सकें, भाइयों बहनों, हमारे आंख में प्रकाश को सहने की क्षमता जितनी है, यदि उससे 100 गुना ज्यादा पावर का बल्ब जला दिया जाए सामने में, तो हमारी आंख तत्क्षण अंधी हो जाएगी। आंख को भी रोशनी सहने की क्षमता होती है। जैसे छोटे बच्चे के सामने, जो अभी जन्म लिया है, उस बच्चे के सामने 1000 पावर का बल्ब जला देंगे, बच्चा जैसे एक बार आंख खोल कर देखेगा, उसकी आंख वहीं अंधी हो जाएगी, उसकी आंख की शक्ति क्षीण हो जाएगी। वो शक्ति जो रोशनी है वो खींच लेती है। उसी तरह से परम शक्ति परमात्मा की जो विराट शक्ति है, उस शक्ति को हम डायरेक्ट नहीं महसूस कर सकते हैं, डायरेक्ट अनुभव नहीं कर सकते। जैसे आपके हमारे घर के सामने से वो 10,000 पावर की बिजली का तार दौड़ाती है ना सरकार, कोई भी व्यक्ति उस तार में 10,000 पावर वाली बिजली के तार में वो तार अपने घर से ले जाकर उस तार में सटा देगा और आपके घर में 100 वाट का बल्ब रहेगा। और कहीं 100 वाट के बल्ब को उस शक्ति में जोड़ दीजिए तो बल्ब का क्या होगा? बल्ब फ्यूज कर जाएगा कि नहीं? बल्ब फ्यूज नहीं हो, उसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था किया है? वो 10,000 पावर से बिजली कट करके एक पावर हाउस बनाता है।
वहां हजार हजार पावर की बिजली अलग अलग होती है, ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर में ना अलग अलग कर देना, अलग अलग करके तब एक जगह ट्रांसफार्मर बैठाता है। 1000 पावर की बिजली को 10 भागों में विभाजित करता है। 100 वाट की बिजली अलग अलग हो गई। अब आपके घर में आपको यदि बल्ब जलाना हो, आजकल 5 वाट 10 वाट के बल्ब में भी खूब रोशनी होती है। एलईडी बल्ब जलाने में क्या करेंगे आप? 100 वाट का बल्ब जलाएंगे ना। बिजली को बचाने के लिए आप 100 वाट का बल्ब नहीं जलाकर उतनी ही रोशनी चाहते हैं, एलईडी बल्ब जला लीजिए, आपको अच्छी रोशनी मिल जाएगी। और उससे भी कम जलाना चाहते तो आप अपने घर में वो स्टेबलाइजर लगा लेते हैं। उस 500 या 250 पावर की बिजली को खींचता है कौन? स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर से तार जोड़ करके हम इधर दे देते हैं कि बल्ब को जितनी शक्ति चाहिए उतनी शक्ति ले लेगा, जो बचेगा स्टेबलाइजर में वो शक्ति संग्रहित रहती है, बल्ब को फ्यूज नहीं होने देता है। उसी तरह से परमात्मा की शक्ति को डायरेक्ट हम नहीं समझ पाते हैं, डायरेक्ट हम नहीं देख पाते हैं। उसकी शक्ति को देखने के लिए अपने को योग्य बनाना पड़ता है। जब तक साधक उतना योग्य नहीं होगा तब तक उनकी शक्ति हमें दिखाई नहीं पड़ती है। उस शक्ति को देखने के लिए अपने को योग्य बनाने के लिए हमको सत्संग में आने की जरूरत पड़ती है, कथा में आने की जरूरत पड़ती है। जैसे सामान्य सी बात, पहले अभी भी देखते हैं हम, अब तो बीमारी का आंकड़ा इतना लग गया। स्वामी जी के परम पूज्य स्वामी योग ऋषि महर्षि स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य प्राप्त करके मुझे देश भर में घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देश भर में बीमारी का क्या आंकड़ा है, क्या स्थिति है, लगभग देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम हर जगह जाते हैं, देखते हैं बड़े बड़े घराने में गरीब के जो बच्चे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, रात दिन मिट्टी से खेलते हैं, पानी से खेलते हैं, उनको एलर्जी नहीं होती है। और जो बड़े घर के लोग हैं जो पानी से मिट्टी से वंचित रखते हैं अपने शरीर को, उसका शरीर धीरे धीरे ऐसा हो जाता है, वो पानी छुएगा तो एलर्जी हो जाएगी, मिट्टी छू लेगा तो एलर्जी हो जाएगी। अब इतना शरीर को हम रोगी बनाते जा रहे हैं, क्यों? शरीर में जो सहने की शक्ति है उस शक्ति को धीरे धीरे हम कमजोर करते जा रहे हैं। इसलिए एलर्जी की बीमारी 100 में लगभग 95% व्यक्ति को हो गई है। किसी को हवा से एलर्जी है, किसी को मिट्टी से एलर्जी, किसी को पानी से एलर्जी, किसी को धूप से एलर्जी। मतलब इस शरीर को हम इतना भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं बना पाते हैं कि सामान्य रोगों से हम लड़ सकें। हमारी सरकार और हमारे लोग, हमारे देश की जनता 2 साल से कोरोना जैसे घातक बीमारी को लेकर परेशान है कि नहीं? हमको भी परेशान करके रखी है सरकार ने, लेकिन क्या हम हिम्मत नहीं जुटा पाए? हम हिम्मत नहीं जुटा पाए कि लाख कोरोना वाले लोग होंगे। मैं तो सब दिन चैलेंज करता रहा, लोग कहते हैं कोरोना वाले को छू लेगा तो उनको कोरोना पकड़ लेगा। हम तो सब दिन चैलेंज किए कि कोरोना वाले के देह में हम अपनी देह को सटा देंगे, हमको कोई कोरोना नहीं हो सकता है। कारण क्या है? इतनी हिम्मत यदि हमारे देश की जनता को हो जाए, हिम्मत के साथ साथ हमारे भीतर में उतनी शक्ति चाहिए, उतना विल पावर चाहिए कि कोई भी बीमारी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। इतना यदि संकल्प पावर हमारा बढ़ेगा तो फिर क्या मजा है कि कोई बीमारी आपको पकड़ ले। ये बीमारी, ये एलर्जी को हम नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं तो सामान्य सी बीमारी, सर्दी खांसी हुई, कोरोना पकड़ लिया। भाइयों बहनों, ये देश की मिट्टी में इतनी शक्ति है, इस देश की
हवा में इतनी शक्ति है। हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि जहां 12 महीने सूरज की रोशनी का लाभ लेते हैं। एक देश ऐसा है जहां 6 महीने तक बर्फ ही जमा रहता है। 6 महीने तक सूर्य का दर्शन होता है, 6 महीने वो देश बर्फ में ढका रहता है, उनको सूर्य का दर्शन नहीं होता। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, रोज सूर्य का दर्शन होता है। रोज सूर्य की गर्मी हम अपने शरीर में लेंगे, हमारी हड्डी मजबूत होगी, और मजाल क्या है, कोई बीमारी हमको प्रवेश कर जाएगी। कारण क्या है? हम अपने को इतना कमजोर कैसे बना लिए हैं? जब इस समान शरीर के, जब समान मिट्टी, पानी, आग, हवा की शक्ति को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो परमात्मा की वो विशाल शक्ति को हम महसूस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसके लिए कहा कि तुम योग बनो। योग बनने के लिए ही हमको सत्संग में, कथा में आकर के कुछ सूत्र मिलता है। कुछ सूत्र। सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, अपने मन को स्वस्थ बनाएं। कवि का इशारा है, एक पद में आपके बीच प्रस्तुत कर दे रहा हूं। हमारा आपका जीवन कहां बढ़ता जा रहा है? जब मैं घूमा देश भर और देश भर की स्थिति को मैंने देखा, तब ये